वृंदावन की गोद में, जहां यमुना की धारा हवाओं से बातें करती थी और पेड़ ऐसे झूमते मानो किसी अदृश्य बांसुरी की ताल पर नाच रहे हो, वहीं रहता था एक अनोखा बालक, कृष्णा, जो अपनी शरारतों और मुस्कान से तूफानों को भी पिघला देता था। हर सुबह जब सूरज पहाड़ियों से झांकता और ओस की बूंदें घास पर चमकती, कृष्णा अपने ग्वाल दोस्तों के साथ इकट्ठा होता। कमर में बंधी बांसुरी, कंधे पर लटके गुलेल और पीछे पीछे चलती दर्जनों गाय। उनकी हंसी वन के रास्तों में घंटियों की तरह गूंजती और तितलियां अक्सर कृष्ण को कोई नीला खिला फूल समझ लेती। लेकिन उस दिन, उस एक दिन कुछ अलग इंतजार कर रहा था। खेल कूद और खेतों में जाने से पहले कृष्णा का एक खास काम होता था, माखन का। लेकिन अपना नहीं, नहीं, वो तो मजेदार ही नहीं होता। गोकुल के हर घर में मिट्टी के मटकों में सफेद ताजा माखन छत से ऊंचाई पर बांध कर रखा जाता था, ताकि नन्हे हाथों से दूर रहे, ऐसा माताएं सोचती थी। कृष्णा अपने तिरछे मोरपंख वाले मुकुट और शरारत से चमकती आंखों के साथ बलराम से फुसफुसाया, ऑपरेशन माखन अब शुरू होता है। एक एक कर सब एक दूसरे के कंधों पर चढ़ने लगे। सबसे छोटा शुभल फिसल गया, लेकिन पर्दे के कोने को पकड़ लिया और पूरे घर में गूंज गया एक तेज धमाका। यशोदा मां ने शोर सुना और दौड़ती हुई आई, और वहां था वो, कृष्णा का चेहरा माखन में सना हुआ, मुंह भरा हुआ और मटका रहस्यमयी तरीके से खाली। कान्हा, यशोदा ने पुकारा। कृष्णा ने एक भोली माखन से सनी मुस्कान दी। मैं तो बस इसे चींटियों से बचा रहा था मां। बाद में यमुना के पास हरे भरे जंगलों की घास में लड़के नंगे पांव भागते फिर रहे थे, कभी एक दूसरे के पीछे, कभी रंग बिरंगी टिटलियों के पीछे। कृष्णा अपनी बांसुरी बजा रहा था और गायें उसकी धुन में ऐसी बंधी थीं जैसे किसी जादू में खो गई हो। तभी यमुना ने फुसफुसाया, शब्दों में नहीं पर अजीब सी खामोशी में। जो पानी पहले नाचता था अब एकदम स्थिर खड़ा था। चलो नहाने चलते हैं, श्रीदामा ने चिल्लाया। नहीं, कृष्णा ने धीरे से कहा, कोई देख रहा है। और तभी वो दिखा, सतह के नीचे एक परछाई, बहुत लंबी, बहुत शांत। लड़के पीछे हट गए। यमुना की सतह के नीचे छिपा था एक विशालकाय नाग, बिल्कुल स्थिर, डरावना। खेलती कूदती यमुना अब एक जाल बन चुकी थी। डर ने लड़कों को जकड़ लिया, उनके हाथ से लाठी गिर पड़ी। गायें व्याकुल होकर रंभाने लगी, लेकिन कृष्णा मुस्कुराया और यमुना में कूद गया। कृष्णा! नहीं, सभी ने चिल्लाया। कुछ पल बीते, कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक जल ऐसा फटा जैसे सावन के बादल फटे हों, और वहां था कृष्णा, नाग के अनेक फनों पर नृत्यम करता हुआ, जैसे कोई दिव्य राग बज रहा हो जिसे केवल ब्रह्मांड सुन पा रहा हो। उसकी बांसुरी अब उसके पास नहीं थी, लेकिन उसकी हंसी पेड़ों को हिला रही थी। नाग! कालिया जी फुफकारा, लपेटने की कोशिश की, लड़ने की भी, लेकिन कृष्णा बहुत हल्का, बहुत तेज, बहुत दिव्य था। अंत में एक जोरदार छलांग के साथ कृष्णा ने नाग का सिर जल में दबा दिया। कालिया विनीत हो गया, झुक गया। मुझे क्षमा करो, उसने कहा। मुझे ध्यात नहीं था कि यह नदी तुम्हारी है। कृष्णा मुस्कुराया। ये उसकी है जो प्रेम से जीता है। अब जाओ और जीवन को फिर बहने दो। लड़कों ने जयकार की, गायों ने उत्साह से रंभाया और यमुना फिर से नाचने लगी। उस संध्या जब कृष्णा लौट रहा था, पैरों में कीचड़, सिर पर पत्तियों से सजा मुकुट, यशोदा मां दरवाजे पर डंडी लिए खड़ी थी, आंखों में चिंता और चेहरे पर कठोरता। फिर माखन चुराया तूने, उन्होंने डांटा, और नदी भी बचाई। बलराम ने तुरंत जोड़ा। कृष्णा ने उन चांद जैसे नेत्रों से ऊपर देखा और मुस्कुराकर बोला, मां, मिठास को बचाना क्या उसे चुराने से ज्यादा जरूरी नहीं? सच्ची मासूमियत शरारत से बचने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही बात के लिए खड़े होने में होती है। कृष्ण का बचपन सिर्फ खेलकूद नहीं था, वो प्रेम था, साहस था और एक ऐसा संदेश था जो दुनिया को सिखाता है कि मिलजुल कर जीना, सच्चे दोस्त बनाना और अच्छाई के लिए खड़ा होना, यही जीवन के असली चमत्कार है।